हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 393 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में कासुया ने डिसाइड किया था वो मिजुहारा को दोबारा प्रपोज करेगा और उसके लायक इंसान बनेगा, और मिजुहारा उस किस वाली बात से परेशान थी और उसने उमी को मैसेज किया था कि उसे उससे कुछ बात करनी है। अब सीन कासुया पे आता है। वो घर पे सो रहा था, तभी डोरबेल बजती है। वो जाकर देखता है गेट पे मिजुहारा थी। वो पूछता है तुम यहाँ कैसे, कुछ अर्जेंट था क्या? तभी मिजुहारा उसके ऊपर कूद पड़ती है। वो उसे किस करने लगती है। वो जमीन पे गिर जाते हैं पर किस करते रहते हैं। फिर मिजुहारा उसे ओडाइबा में रिजेक्ट करने के लिए सॉरी कहती है। वो कहती है उसके चले जाने के बाद उसे सैड फील हुआ और वो अकेली पड़ गई थी। वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कि तभी कासुया की आंखें खुल जाती है और ये सपना टूट जाता है और वो काफी एक्साइटेड भी हो चुका था। उसके बाद वो पहले खुद को काम डाउन करता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था उसने ऐसा सपना देखा। उस किस के बाद से वो पागल हो चुका था और अब तो ये सब उसके सपने में भी होने लगा था। उसे याईमोरी की बात याद आती है कि 11 जुलाई तक वो डेट नहीं करेगी, पर उसके बाद वो उसे डेट कर सकता है। मिजुहारा और वो साथ हो सकते हैं। और वो कल पूरी रात इसी बारे में सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने 11 जुलाई तक उसे क्या क्या अचीव करना है उसकी लिस्ट बनाई थी। उसे बॉडी बनानी है, जॉब ढूंढनी है, परफेक्ट कन्फेशन प्लान करना है और फिर मिजुहारा से एक और डेट के लिए पूछना है। जब तक उसका प्ले चलेगा वो उसके रास्ते में नहीं आएगा। जैसा कि याईमोरी ने कहा था, इन 1.5 महीनों को वो अपने चांसेस इंक्रीज करने पे लगाएगा। वो मिजुहारा के लायक बनेगा। उसने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन में लड़कियों को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। मिजुहारा को अच्छी बॉडी बिल्ड किए हुए लड़के पसंद आएंगे। 11 जुलाई को बहुत गर्मी होगी। मोस्ट लाइकली मैं डेट पे टी शर्ट ही पहनूंगा। वो मुझे पक्का नोटिस करेगी। वो इमेजिन कर रहा था बॉडी बनाने के बाद वो कैसा लगेगा और मिजुहारा कैसे उस पे फिदा हो जाएगी। फिर वो इन बेकार ख्यालों से बाहर आता है। वो सोचता है ये सब उस सपने की वजह से ही हो रहा है। मिजुहारा ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागती। मुझे बस इतनी बॉडी बनानी है कि मैं टी शर्ट में अच्छा लगूं। फिर वो दूसरे पॉइंट पे आता है कि उसे जॉब ढूंढनी होगी। वो सपने देखने लगता है कि वो मिजुहारा के साथ बीच पे होगा और वो उसे बता रहा होगा कि उसने कितने बड़े बड़े ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया और फिर से वो इन इमेजिनेशंस का दोष उस सपने को दे देता है। फिर वो अगले पॉइंट पे आता है। उसे कन्फेस करना है और डेट के लिए प्लान भी करना है, पर वो जितना कर सकता था उसने वो सब कुछ पिछली डेट पे ही कर लिया था। तो अब वो नया और क्या कर सकता है। तभी उसे डैड का फोन आता है। वो कासुया से ड्राइविंग स्कूल के बारे में पूछते हैं, पर कासुया को तो कुछ याद ही नहीं था। डैड कहते हैं तुम्हें हमारा स्टोर संभालना है, क्लाइंट्स के साथ बिजनेस करने के लिए और स्टॉक लाने के लिए तुम्हें ड्राइविंग सीखनी होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कॉलेज खत्म होने से पहले लाइसेंस बनवा लेना। कासुया भूल गया था। वो कहता है हाँ मैं बनवा लूंगा और डैड भी समझ चुके थे कि वो भूल गया था। फोन रखने के बाद कासुया सोचता है मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट होने से पहले लाइसेंस बनवाने का प्रॉमिस किया था, पर क्या मैं बनवा पाऊंगा? तभी उसे एक आइडिया आता है। लाइसेंस बनवाने के बाद वो मिजुहारा से राइड पे चलने के लिए पूछ सकता है। एक रेंटल गर्लफ्रेंड को कार राइड पे जाने की परमिशन नहीं होती, पर ये तो एक प्राइवेट डेट होगी। मिजुहारा मना नहीं कर पाएगी और अगर उसने कर दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर वो सोचता है नहीं सब ठीक ही होगा और ड्राइव पे चलने के लिए पूछना तो डेट पे जाने के लिए पूछने से आसान ही होगा। और इस तरह उसका एक नया गोल भी बन गया था, जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मामी को देखते हैं और वो ड्राइविंग स्कूल के बारे में ही सर्च कर रही थी और या फिर ड्राइविंग स्कूल के लिए ही फॉर्म भर रही थी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगले वीक मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ।